सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि जो भी विवाद हुआ उस विवाद का हिस्सा मैं था ही नहीं। मैं तो सरासर गलत आरोप है। और इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। किए क्या कुछ वजह है? नमस्कार, मैं कुमार राघवेंद्र राघव, मोतीपुर नगर परिषद का सभापति प्रत्याशी। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैं अपनी कुछ बातें बताना चाहता हूं लोगों को कि पिछले 2-3 दिनों से मोतीपुर नगर परिषद में लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश की जा रही है। यहाँ पे जो दो धनाढ़ प्रत्याशी हैं वो दोनों अपने धन कुबेर जो है यहाँ पे वो अपने धन का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट खरीदने के लिए, जो कि जनता का मौलिक अधिकार में से आता है। और उसी में एक घटनाक्रम कल हुआ था कि लगभग 5 बजे मुझे अलग अलग जगहों से सूचनाएं आने लगी। जो मेरे समर्थक है चारों तरफ से फ़ोन करने लगी कि कभी वार्ड नंबर 7 में तो कभी वार्ड नंबर 8 में, कभी 10 में, कभी 26 में दोनों प्रत्याशियों के समर्थक और उनके परिवार के लोग चारों तरफ पैसा लेके घूम रहे हैं और लोगों में भी पैसा बांट भी रहे हैं। ये जब घटनाक्रम मुझे पता चला तो सबसे पहले मैं यहाँ के मोतीपुर थाने के जो SHO हैं मुकेश जी, उनको मैंने कॉल किया और उनको इस बात की सूचना दी। उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी थाने से बाहर हैं, वो कथैया गए थे किसी काम से इंस्पेक्टर साहब से मिलने, और उन्होंने बोला कि मैं पेट्रोलिंग भेज रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ये जो काम हो रहा है वो पूरब में भी हो रहा है, पश्चिम में भी। तो उन्होंने 2 पेट्रोलिंग भेजा उस सब। और उसके बाद लगातार 10 बजे 11 बजे तक ये ऐसी ही घटनाएं आती रहीं चारों तरफ से। लोग देखे भी गए और जनता ने उनको बहुत जगहों से भगाया भी। लेकिन 10-11 बजे के आसपास जब मैं एक तिलक समारोह में गया रतनपुरा में, और वहाँ से मैं बखरी जा रहा था एक दूसरे शादी समारोह में, तभी मुझे सड़क पे 2 गाड़ियाँ दिखी और लगभग 10-12 लड़के, जो कि इस नगर परिषद के नहीं थे, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से निरंतर जनता के बीच में हूँ और लगभग लोगों को जानता हूँ। एक चेहरा पहचान में आया कि ये पचरुखी का लड़का है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उसने बताया कि वो टुल्ली जी के साथ प्रचार प्रसार में है, उसे डेली बेस पे रखा गया है, और वो यहाँ पे अनिता गुप्ता जो प्रत्याशी हैं उनके साथ प्रचार प्रसार में है। तो मैंने बोला कि प्रचार प्रसार तो 5 बजे ख़त्म हो चुका है आज, और अब ज़रूरत नहीं है प्रचार प्रसार की। तो उन लोगों ने बोला कि जब तक उनके जो प्रत्याशी हैं उनके हस्बैंड बाहर नहीं निकलेंगे, और जहाँ मैं बोल रहा हूँ बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो वहाँ पे एक दलित बस्ती है, दलित बस्ती के मुहाने पे बैठे हुए थे अपने दलबल के साथ, और वहाँ पे खटिया पे बैठ के पलथी लगा के बैठे हुए थे। और वहीं से जो उनका मकसद था पैसे बांटने का या कुछ आभूषण बांटने का, वो उनके उसमें था। लेकिन जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने मुझे भी बैठाया वहाँ पे और बोलने लगे कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि ये तो गलत बात है कि आप 12 बजे रात को कौन सा वोट मांगने आए हैं, वो भी जब प्रचार प्रसार ख़त्म हो गया है और दलित बस्ती में। क्योंकि लगभग सभी लोग जानते हैं कि लास्ट 2 दिनों में रात को वही लोग घूमते हैं जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं, जो वोटरों को लालच देके उनका अधिकार अपने हक में करना चाहते हैं, जिनको जनता नहीं चाहती है फिर भी लोभ और प्रलोभन में आ जाते हैं। और इन सब बातों का मैं जिक्र अपने जितने भी नुक्कड़ सभाएं थी उनमें किया था कि आप लोग प्रलोभन में ना आए। लेकिन फिर भी पैसा तो किसी को मतलब ऐसा नहीं होता है कि रिजेक्ट करते हैं, लगभग कुछ लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वही बातें चल रही थी। उसके बाद उनको बोला कि चलिए अब काफ़ी देर हो गया है, दोनों भाई चलते हैं। और उन्होंने भी बोला कि कहीं उनको जाना है। मैं अपने एक और कार्यक्रम था उसमें चला गया, एक शादी समारोह था, एक सभापति उम्मीदवार की ही बेटी का शादी समारोह था, तो उसमें चला गया। और उसके बाद जब वहाँ से निकला तो
जो जूनियर एसआई हैं, जो एसआई हैं एक राजेश राम जी, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपके लोगों ने किसी कार का कुछ, किसी के साथ कुछ दबंगता की है। मैं कहा कि मेरे जो लोग थे वो मेरे साथ है, वो मेरे गाड़ी में है, मेरे गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी थी उसी में है, मैं तो किसी को नहीं जानता कि कोई और भी है। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं गोपाल ढाबे पे हूँ। तो मैं उधर से ही अपना रास्ता बनाया वापस घर आने का। तो जब वहाँ पे मैं रुका गोपाल ढाबे पे, राजेश राम जी ने इशारा किया, वहाँ पे रुका, उनसे बातचीत करने लगा, क्या हुआ, क्या घटना है। तो वो जब तक बातचीत की शुरुआत हो ही रही थी, तभी एकाएक लगभग 50 लोगों के हुजूम में देखा कि लोग आ गए और उसमें पूर्व प्रमुख बबलू गुप्ता थे, जो सभापति प्रत्याशी हैं पूनम अनीता गुप्ता, वो थी, उनके हस्बैंड थे, तो और उनके बच्चे और जितने रिश्तेदार थे, और बाकी सारे नवयुवक बरियारपुर पंचायत या अगल बगल के पंचायतों के थे, जो कि नगर परिषद के कोई भी नहीं दिख रहे थे मुझे। और उन्होंने एक बड़ा सा गैंग बना के रखा हुआ था और 8-10 गाड़ी लगी हुई थी गोपाल ढाबे पे। तो वहीं पे मुझसे मैं घिरा हुआ हूँ मोतीपुर नगर परिषद के चुनाव में, जहाँ की सभी लोग चक्रव्यूह रच रहे हैं, सारी जो भी पार्टियां हैं वो मिलके हराने के लिए, और उस चक्रव्यूह में मैं फंसा हुआ हूँ। और मुझे मालूम है कि मोतीपुर की नगर परिषद की जनता ज़रूर उससे निकालेगी, क्योंकि मैं लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देना चाह रहा था, मैं सत्य के लिए लड़ रहा था। और मेरा शुरू से मेरे संबोधन में, मेरे जनसंवाद में यही बात रहता है कि कभी किसी से पैसा नहीं लो, क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है, जिसको 5 साल में एक बार चलाने के लिए मिलता है, तो उसको कभी मौका गंवाने नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन वो लोग काफ़ी उग्र होने लगे, फिर मैं वहाँ से चल दिया। और उसके बाद मुझे पता चला कि उन लोगों ने एक झूठा मूठा FIR भी मेरे समर्थकों के विरुद्ध किया, एक झूठा FIR दर्ज करवाया, आवेदन दिया, FIR अभी नहीं हुआ, आवेदन दिया, और उसी में से कोई एक दलित लड़के को आगे कर दिया। जबकि आप उस वीडियो में देखेंगे जो मेरे से बात हो रहा था, तो उसमें जो प्रत्याशी हैं अनीता गुप्ता, उनके परिवार के लोग ही थे जो मुझसे बात कर रहे थे या सवाल जवाब कर रहे थे, या पुलिस वालों से भी जो उलझ रहे थे, वो लोग भी उनके परिवार के ही लोग थे। लेकिन झूठा केस बनाने के लिए उन्होंने एक दलित युवक को आगे कर दिया। हो सकता है कुछ लालच दिया हो, लेकिन जब मैं घर आया तो पता चला कि ऐसे ऐसे आवेदन दिया गया है। तो मैं जब वहाँ से चला था तो एक गाड़ी मेरे पीछे ही रह गई थी। जब मेरी एक गाड़ी पीछे रह गई और उसके ये ड्राइवर हैं जिनका नाम राहुल है, राहुल कुमार पासवान, जो मेरे ही गांव के रहने वाले हैं, इनकी गाड़ी आ रही थी। जब उन लोगों ने देखा कि मेरी गाड़ी आ रही है तो उनके समर्थकों ने इनका पीछा किया और मेला रोड में आके इनका गाड़ी रुकवा के इन पे हमला कर दिया और इनका शर्ट वर्ट फाड़ दिया था, पॉकेट वॉकेट सब फटा हुआ था और इनको रॉड से मारने की कोशिश की गई थी और ये मेरा से बेहोश होकर गिर गए थे। फिर किसी ने खबर किया कि आपकी गाड़ी लगी हुई है और आदमी गिरा हुआ है, तो इनको हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहां से जब इनकी प्रक्रिया हो गई तो जाके हम लोगों ने भी थाने में आवेदन दिया। अनीता इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि जो भी विवाद हुआ उस विवाद का हिस्सा मैं था ही नहीं। मैं तो सभापति उम्मीदवार उमेश शाह के घर पे उनकी बेटी के शादी का भोज खा रहा था। मुझे तो जानकारी भी नहीं था, मुझे जानकारी जो आईओ हैं राजेश राम उनके द्वारा मिला। तो ये सरासर गलत आरोप है और इसमें आप देखेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस देखा तो वो जानबूझ के मोतीपुर की राजनीति जिसमें कि जात पात खत्म हो चुका है, अभी के जो माहौल है मोतीपुर नगर परिषद के चुनाव में लोगों ने जात पात का जो लाइन था उसको मिटा दिया, उसको ख़त्म करके लोग मोतीपुर के विकास के लिए वोट करने जा रहे हैं, विनाश के लिए नहीं। और बदलाव के लिए वोट करने की जो ठान रखी है उसको भटकाने के लिए एक जातीय रंग देने की कोशिश की है।
किसी ने कुछ वैसा नहीं कहा है और उसका कोई वीडियो साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने वीडियो पोस्ट किया है और उसको मेरे समर्थकों ने सबने सुना है। कहीं पे किसी जाति का नाम नहीं लिया गया है, इसको जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि मैं कुमार राघवेंद्र राघव मोतीपुर से जात पात का जो राजनीति है उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे जो समर्थक है हर एक समुदाय हर एक जात में है और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और मैं किसी एक जात के वोट पे आधारित नहीं हूँ। ठीक।